इस वीडियो में आज मैं आपको DC1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन शो करूंगी और आपको पूरा डिस्कस करके पूरा इसका आंसर निकाल के बताऊंगी कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी अभी आ सकता है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो है आपके इसमें आ सकता है। सो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो में मैं आपके साथ एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के जो है टिप्स भी लास्ट में ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे कि आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स इस बार ही लोगे। और एक बात वीडियो के शुरू में ही आपसे और भी शेयर करूंगी कि जैसे कि क्रैश कोर्सेज होते हैं, DEC के क्रैश कोर्सेज आप लोग बाय करते हो, तो उतना ही जितना क्रैश कोर्स में भी यही क्वेश्चन सेम बताए जाते हैं आपको, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियोस पूरा देखा करें, और अगर आप ये पूरा वीडियोस देखते हैं जितने भी मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं डाल रही हूँ एग्जाम के लिए DC 1, 2, 3 के, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, क्योंकि जो अभी मार्च एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एग्जाम में मैंने जब उनके क्वेश्चन पेपर देखे तो पूरे क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आए थे जो मैंने लिए थे। तो ये क्रैश कोर्स के बाय करने से अच्छा है कि आप लोग वीडियोस देखा कीजिए, और इससे अच्छा है कि अगर आपको ज़्यादा ही नीड है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आप बाय कर सकते हो, जो कि बहुत सस्ती होती है। 100 रुपीज़ की PDF आपको DC1 की, DC2 की, DC3 की मिल जाएगी। मेरे पास अपने कॉन्टैक्ट में आपने जो है कॉन्टैक्ट में आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं दे दूंगी, और उसमें आपने जो है बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो क्रैश कोर्स के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं वैसे ही आपको पूरा वीडियोस के थ्रू आपको क्वेश्चंस लाने वाली हूँ। सो वीडियोस पूरा देखें, और पूरे वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ टिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और आपकी मतलब अच्छे से आपका डिप्लोमा होकर आप बाहर निकलोगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों वीडियो चैनल पे नए आए हो, वीडियोस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड आपकी पूरी हेल्प करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि वीडियोज़ और आगे बूस्ट हो, और सब तक ये जो है वीडियोज़ पहुँचे सभी स्टूडेंट्स तक। तो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। देखिए, ये निम्नलिखित शाला पूर्व केंद्र में आ रहे 4 वर्षीय 25 बच्चों के समूह के लिए एक अध्यापिका द्वारा तैयार की गई एक दिन की क्रियाओं की अनुसूची है, ठीक है। तो क्या है ये शाला पूर्व केंद्र में आ रहे 4 वर्षीय बच्चों के 25 बच्चे हैं, उनका समूह है, ठीक है। और अध्यापिका ने क्या किया है, एक क्रियाओं की अनुसूची तैयार की है, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिया गया है अनुसूची, और बच्चों के लिए यह एक दिन की अनुसूची उपयुक्त है या नहीं आपने बताना है। अपने उत्तर के कारण भी बताने हैं, और आपके विचार में अगर यह सूची उपयुक्त नहीं है तो वैकल्पिक सूची भी बतानी है, ठीक है। तो ये आपकी अनुसूची है जो कि शाला पूर्व अध्यापिका ने बनाई है केंद्र के लिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समय क्या है और क्रियाकलाप क्या है। तो क्या क्रियाकलाप रखा है उसने, सुबह बच्चों का केंद्र में पहुंचना, उनका स्वागत सभा, हाव भाव मुद्राओं के साथ बाल कविताएं गाना, बच्चों के साथ मुक्त वार्तालाप, अल्पाहार और शौचालय जाना, ठीक है। इसके बाद कहानी सुनाना, चित्र पठन और घर वापसी। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे कि ये पूछा गया है कि ये किसी अध्यापिका ने अनुसूची बनाई है बच्चों के लिए, ठीक है, 4 वर्षीय बच्चे हैं और केंद्र में है। तो आप ये इस अनुसूची को देखिए और बताइए कि क्या ये अनुसूची उसने सही बनाई है, उपयुक्त है ये अनुसूची। आप इस अनुसूची को देखकर बताइए। ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है एग्जाम में कि क्या यह अनुसूची उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर के कारण बताइए। तो बताइए आपको क्या लगता है, सही है अनुसूची? देखिए इसको, है ना। तो इसमें आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो क्या क्या पूछा है, एक तो आपने बताना है कि अनुसूची उपयुक्त है या नहीं, जो कि मेरे विचार से बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ठीक है। और इस उत्तर के आपने कारण भी बताने हैं, तो क्यों उपयुक्त नहीं है वो भी बताना है। और आपके विचार में अगर यह अनुसूची उपयुक्त नहीं है तो उसको वैकल्पिक अनुसूची बनाइए। तो फिर हमने वैकल्पिक अनुसूची इसी की तरह दूसरा अनुसूची बनाकर बतानी है जो कि सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनता है, और ये आई थिंक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमेशा ये इस तरह के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए और फिर देखिए इसमें सबसे पहले तो आपने यही इसको अनुसूची को देखना है। अब पहले क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं बच्चों का, फिर कविताएं, फिर मुक्त वार्तालाप, शौचालय, और फिर कहानी सुनाना, चित्र पठन और बच्चों की वापसी। तो ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें जो है विकास के जो क्षेत्र होते हैं बच्चों के, सभी क्षेत्रों से हमको, जब हम एक दिन की क्रियाओं की जो है पाठ्यचर्या बनाते हैं, तो फिर उसमें हमको सभी विकास के सभी क्षेत्रों से एक्टिविटीज़ को लेना होता है, क्रियाओं को लेना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, संज्ञात्मक विकास के लिए, है ना, क्रियात्मक विकास के लिए और भाषाई विकास के लिए, इस तरह से हर चीज़ के लिए, स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमको इंक्लूड करना होता है। जबकि इसमें तो बस ऐसे ही है, कविताएँ हैं, वार्तालाप है, कहानी सुनाना, चित्र पठन, सारा का सारा सिर्फ सुनना बोलना यही हो रहा है, एक्टिविटीज़ कुछ नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे इसको, आप किस तरह से बना सकते हैं, 4 वर्षीय बच्चों के लिए यह अनुसूची बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ऐसी इस तरह से देखो क्वेश्चंस को पहले समझना है और फिर आंसर देना है। तो क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया है और हम लिखेंगे कि 4 वर्षीय बच्चों के लिए यह अनुसूची बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्रियाओं की अनुसूची के अनुपयुक्त होने का कारण यह है कि इसमें अध्यापिका के द्वारा केवल बाल कविताएं, कहानी तथा वार्तालाप संबंधी क्रियाएं सम्मिलित है, जबकि 4 वर्षीय बच्चे के आयु वर्ग के बच्चों को शारीरिक विकास तथा अन्य स्थूल क्रियात्मक किसी भी गतिविधि को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखो आप क्लियरली पहले ही एग्जामिनर को बता रहे हो कि अच्छा ये जो अनुसूची बनाई गई है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कहानी बोलना सिर्फ यही हो रहा है ना, कविताएं, जबकि सभी जो भी शारीरिक या फिर अन्य स्थूल क्रियात्मक गतिविधि कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। जब भी हम 4 वर्षीय बच्चों के लिए पूरे दिन की पाठ्यचर्या बनाते हैं तो उसमें हमें विकास के हर क्षेत्र की गतिविधियों को सम्मिलित करना होता है। ठीक है, विकास के हर क्षेत्र की गतिविधियों और क्रियाओं को सम्मिलित करना होता है। इस तरह से आपने लिखना है। जैसे कि पाठ्यचर्या में शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम रस्सी कूद, पकड़म पकड़ाई या फिर गेंद की खेल क्रिया अथवा बाहरी मुक्त खेल को सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब ये सारा बताना है हमने कि शारीरिक विकास से हम कौन कौन सी ले सकते हैं, स्थूल क्रियात्मक विकास को ध्यान में रखकर भी हमको कुछ खेल क्रियाएं करनी होती है, साथ ही कुछ बाल कविताएं जिससे कि भाषाई विकास हो, है ना, तथा कुछ संज्ञात्मक विकास हो, रचनात्मक विकास से जुड़ी खेल क्रियाएं जैसे कि रेत या मिट्टी की वस्तुएं बनाना। इस तरह से खेल क्रियाओं को अपनी पाठ्यचर्या में हमको सम्मिलित करना होता है, करने की आवश्यकता है। देखिए अब मैं आपसे स्पेशल टिप शेयर करती हूँ वीडियो के बीच में ही, कि जैसे कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहला जो होता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। मान लो आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स में बच जाएगा ना। 5 मार्क्स आपको ये इसका कारण और ये बताने में, और 5 मार्क्स आपको जो भी आपने इसके लिए वैकल्पिक अनुसूची बना रहे हो उसके लिए 5, तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 3-4 पेज तो आपने 5 मार्क्स के लिए भरने, 3 पेज, और 1-2 पेज आपकी जो है उसके लिए भर जाएंगे अनुसूची के लिए। तो हो गया ना, 5, 6, 7 पेज भर गए आपके। तो आपने इस तरह से करना होता है। और यही सबसे स्पेशल टिप है कि इग्नू एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन चलो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मान लो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और आप सिर्फ 2 पेज भर के आ रहे हो, तो कभी भी आप पास होने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि पेज भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन 6-7 पेजेस भरने हैं, इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो अब आप बोलोगे कि पेज कैसे भरे मैम, कैसे याद नहीं आएगा। तो इसके लिए आप थोड़ी बहुत टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत वर्ड्स को खुला खुला लिखे, बहुत ज़्यादा ऐसे कंजस्टेड वर्ड्स मत लिखो। अगर आपकी राइटिंग वैसी है राइटिंग कंजस्टेड करने की, तो उसको थोड़ा खुला खुला लिखने की आप आदत डालो, है ना। जब भी आप लिख रहे हो नेक्स्ट लाइन लो, लिखने के बाद पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो दूसरी लाइन लो, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन ले सकते हैं। इस तरह से थोड़े से टेक्निक्स को, हेडिंग्स को थोड़ा ब्रॉड करके लिख दिया। इस तरह से आप पेजेस को इंडल्ज कीजिए, उसको भरो और ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से आप जब बहुत सारा, क्योंकि मटेरियल बहुत चाहिए होता है इग्नू में पास होने के लिए, वो मटेरियल ही आपकी चेक करेंगे कि कितने मार्क्स में कितने पेजेस भरे हैं आपने। तो अब देखिए हमने ये क्वेश्चन का पूरा, इस क्वेश्चन में बहुत सारा आप और भी डाल सकते हो, मैंने ये कम भी डाल दिया है। मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। इसमें आप इसमें और भी, अगर आपका और भी मन करता है पेजेस भरने का, इसमें आप बहुत सारा डाल सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को सम्मिलित किया जाना चाहिए था, है ना। इस तरह से और बड़ा बन सकता है। 4 वर्षीय बच्चों की क्रियाओं
इसकी वैकल्पिक अनुसूची इस प्रकार से है। फिर आप वैकल्पिक अनुसूची तैयार करके दिखाओ कि अच्छा ये इस तरह से होनी चाहिए थी। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से क्रियाएं इंक्लूड कर सकते हो जैसे आपका मन करता है। मैंने कौन कौन सी क्रियाएं की है देखो, प्रातः 9 बजे टाइमिंग हम सेम दे देंगे, बट यहाँ पर क्रियाएं चेंज कर देंगे। जैसे कि पहला तो बच्चों का केंद्र में पहुँचना तथा शिक्षिका द्वारा उनका प्रेम से स्वागत। ठीक है, जब बच्चों का प्रेम से स्वागत करती है स्नेह से, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना, वो फिर स्ट्रिक्टनेस उतना नहीं समझते उस एज में। और शिक्षिका तथा बच्चों की आपस में बातचीत तथा प्रश्नोत्तर, पहला हमने शिक्षिका के साथ बातचीत की क्रिया रख ली और प्रश्नोत्तर, जिससे कि बच्चे और सहज हो जाए शिक्षिका के साथ। और उसके बाद हम बाहरी मुक्त खेल के लिए ले जा रहे हैं उनको 10 से 11 बजे तक 1 घंटा पूरा बाहरी मुक्त खेल में झूले, फिसलने वाले झूले, ये सब चीज़ें कर रहे हैं बच्चे, तो उनका शारीरिक एक्टिविटी हो रही है। इसमें आप कोई भी और भी एक्टिविटी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो आपको याद आ रही है उस टाइम। अल्पाहार और हाथ मुंह धोना। हाँ, इसके बाद 11:30 से 12 बजे आधे घंटे के समय पे बच्चे फिर अब थोड़ा शारीरिक क्रिया करके आए, तो बच्चे थके भी हैं, खाना भी खाए, तो अब उनको स्मूथ से गेम्स जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो चित्रों वाली किताब के साथ कहानी सुना दी उनको, तो रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे, अच्छा मूड हो जाएगा उनका, है ना, बच्चों की रुचि भी बनी रहेगी। इसके बाद फिर 12 बजे का समय हो गया, तो फिर हमने कोई एक जिससे कि उनकी संकल्पना विकसित हो, जिससे कि उनकी संज्ञात्मक कुछ विकास को बढ़ावा मिले, जैसे डूबने तैरने की संकल्पना विकसित करने के लिए पानी के साथ खेल क्रिया, जो कि बच्चों को अच्छा भी लगता है और उससे उनका उसमें बहुत सारा कुछ करने को भी होता है ना। इस तरह से फिर लास्ट में घर वापसी। इस तरह से हमने वैकल्पिक अनुसूची तैयार। देखो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने डिफरेंट लिखनी है जिसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित हो, पर एक्टिविटीज़ आप अपनी मर्जी से वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बस आपने बनानी है वैकल्पिक कोई भी अनुसूची। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे, और मैंने जो भी टिप्स शेयर किया उनको प्लीज़ ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट्स करें। थैंक यू।